सपने वो नहीं जो आपके सोने के बाद आते हैं, सपने दोस्त वो होते हैं जो आपको सोने न दे। यस या नो? शानदार क्लैपिंग करिए एक बार। चलिए मैं बात को स्टार्ट करूंगी कि बहुत ही कम मुझे मिला टाइम यहाँ पे, और उस कम टाइम में मैं आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी एमडी खान और ग्रीसा का, जिन्होंने इस लायक मुझे समझा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य मेरा, मैं दिल से नमन करती हूँ उनको, जो मुझे इस लायक समझा, इस मंच पर खड़े बोलने के लायक समझा, मुझे आमंत्रित किए यहाँ पे आज। और धन्यवाद मैं करूंगी दोस्त, आप जैसे दमदार लोगों से मिलने के बाद आज लगा कि कुछ दमदार लोग हैं यहाँ पे, और आप इतना अच्छे से मेरा वेलकम किया दोस्त, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करूंगी लेट्स ग्रो सिस्टम, जिन्होंने इस परवरिश हम लोगों का किया। आज एक छत के नीचे बैठकर इस शानदार प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला, और महागुरु प्रवीण सर और यशके सर का जिन्होंने मेरी परवरिश देकर मुझे इस लायक बनाया। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद दूंगी अपने महान गुरु मिस्टर अब्दुल जलाल सर का। आज अगर वो ना होते ये स्टेज मुझे ना मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अब्दुल जलाल सर। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सफर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँ माई सेल्फ सरोज दुबे, नैनी प्रयागराज से। दोस्त मैं अपनी जिंदगी की जर्नी बताऊंगी। मैं सेल्फ सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं ब्यूटी पार्लर काम शुरू किया। किसका? ब्यूटी पार्लर। और पार्लर भी दोस्त कोई छोटी मोटी नहीं, नैनी के अंदर नैना ब्यूटी पार्लर के नाम 5 लाख रुपए लगा के मैं दुकान डाली थी वहां पे। और मैं काम कर चली जा रही थी, कर रही थी, बट मेरे सपने नहीं पूरा हो रहे थे, क्योंकि मैं सपना एक बार यहाँ लिखा है ड्रीम बिल्ड, ये आज का ड्रीम नहीं है मेरा, बहुत पहले का ड्रीम था। सेल्फ शॉप में आने से पूरा हुआ, लेकिन ड्रीम मेरे बहुत बड़े बड़े थे, सपने मेरे बहुत बड़े थे, लेकिन पार्लर से पूरा नहीं होते थे। पार्लर में करती जा रही थी, रात रात में दुल्हन भी सजाने जाती थी अकेले। एक दिन में 2-2 दुल्हन सजाती थी, इतना हार्ड वर्क मैं वहां भी करती थी। और एक बात मैं बोलूंगी, मेरे खून में मेहनत है, मेरे खून में मेहनत है। आज के नहीं, स्टार्टिंग से कोई भी काम मैं करती हूँ ना, पूरी शिद्दत लगा के करती हूँ, और नहीं तो मैं हाथ ही नहीं लगाती हूँ। ये मेरी बेस्ट क्वालिटी है। मैंने सेल्फ शॉप आप लोगों को कोई बताने जाएंगे, कोई बुलाने जाएंगे, कोई इनवाइट करने जाएंगे। दोस्त मैं इतना बदकिस्मत ही, मुझे कोई बुलाने नहीं गया थी इस अपॉर्चुनिटी देने के बारे में, किसी और को बताया जा रहा था। पड़ोस में मेरे मायके में गई थी, और मैं खड़ी हूँ वहां पे सुनी, और सुनने के बाद बोला मैं इस काम को कर सकती हूँ। लोग सुनने के बाद भाग जाते हैं या तो प्रवचन देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होता था मेरे लाइफ में। आंधी की जैसे सेल्फ शॉप आया, मैंने तूफान की तरह ज्वाइन किया दोस्त। और मैं बताऊंगी सेल्फ शॉप में से पहले का अपनी जर्नी, सेल्फ शॉप मुझे करने नहीं दिया जा रहा था। ऐसा क्यों जानना चाहते हैं? बाहर के लोग की बात छोड़ दीजिए, हम लोग जिस माहौल में रहते हैं सिटी में, कोई घर का बाहर को कोई अंदर आता ही नहीं है, तो सलाह देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे सास ससुर जबरदस्त सलाहकार थे मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी पत्नी हूँ, किसी बहू हूँ, किसी बेटी हूँ, है ना। और ऐसा सलाह क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि वो भी अपनी जगह सही थे। क्योंकि आज मैं बता दूं, मेरे घर की मेरे पति के अलावा मेरे सास ससुर की कोई औलाद नहीं। और मैं बता दूं, मेरी सास FCI, आप लोग जानते ही होंगे, FCI में आगरा के अंदर गवर्नमेंट जॉब में है मेरी सास, 38 साल सैलरी मैट की पट्टे हैं। फिर और मेरे पति की बात करूं, मेरे पति भी दिल्ली के अंदर सरकारी सुपरवाइजर है। और अपने मायके की मैं बात करूं, मायके में भी जबरदस्त मेरा बैकग्राउंड है। मेरे पिताजी जो है दरोगा है, पुलिस की नौकरी। और मैं खुद एक पार्लर वाली थी, दुकान छोटी मोटी नहीं, मैंने बता चुकी, मैंने 5 लाख की दुकान डाल रखी थी। तब मुझे इस काम के लिए करने के लिए बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो पार्लर आप कर रहे हो पार्लर ही करो, क्योंकि पैसा लगता था, यहाँ पे पैकेज लेना पड़ता। और हर एक आदमी, गरीब हो अमीर हो, हर एक आदमी की एक फितरत होती है। जानना चाहते हैं? शायद आज आपको भी सुनने का मौका मिलता होगा, पैसा जिस काम में लगता है, हर एक इंसान की फितरत होती है काम गलत है, काम खराब है। अरे बिना पैसे के अगर झाड़ू भी लगाने का काम मिल जाए ना 50 लोगों के बीच में, तो मुंह में ढाठा बांध कर झाड़ू लगाते हैं, लोग नाली साफ कर देते हैं पैसे के लिए, क्योंकि उन्हें पहले पैसा नहीं लगता। तो मेरे
हफ्ते, 5,000 हफ्ते, 4,000 हफ्ते, यही बात मेरे दिल में घर कर गई कि मैं अच्छी खासी सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ, पढ़ी हूँ, लिखी हूँ, अच्छे खानदान से हूँ, क्यों मैं इस काम को नहीं कर सकती? मैं तो और ज्यादा कर सकती हूँ। और भूख थी मेरे अंदर अपने सपनों को पूरा करने का, कुछ रास्ता ढूंढ ही रही थी। भगवान ने मेरी जिंदगी में सेफ शॉप भेज दिया और सेफ शॉप ज्वाइन करने के लिए घर वालों पैसा नहीं दिया। तो जानते हैं मैंने क्या किया? उस दिन ऊपर वाले ने मेरे जिंदगी में अमीरी का रेखा बना चुके थे और मैं अपने ज्वाइन करने के लिए सेफ शॉप में अपने घर वालों के साथ रहते रहते उनका नस बढ़िया से मैं पकड़ ली थी। कोई बात नहीं है, पैसा नहीं देंगे ना तो मैं पैसा लाऊंगी, कोई बात नहीं। तो मेरे पास जो गहना था, मेरे शादी में 1 लाख रुपए का गहना मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, मैं 50,000 का बेच डाली। कलेजा हिल गया ना? कलेजा हिला? 1 लाख रुपए का गहना 50,000 में बेची थी घर वालों की चोरी में, और 10% ब्याज पे मैं 20,000 और लाई थी। मेरी पार्लर की फ्रेंड थी, क्योंकि 6 महीना मुझे हुआ था पार्लर डाले था, ठीक से दुकान चल नहीं रही थी उस समय। तो अपने फ्रेंड से मैंने 10% ब्याज पे 20,000 रुपया और लिया। क्या मुझे बिजनेस का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा था, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस लाइन में मैं थी। और सेफ शॉप पे मैंने शुरुआत किया दोस्तों 70,000 लगा के 7 आईडी से, और उस 7 आईडी, थैंक यू, और उस 7 आईडी को मैं बताऊंगी अब अचीवमेंट जानना चाहते हैं? चलिए, गुरुजी का आशीर्वाद से टाइम मिला तो मैं बहुत जल्दी बताऊंगी आप सबको। दोस्त मैंने 3 महीना काम किया। लोग बोलते हैं काम नहीं होता ना, मात्र 3 महीना में मैंने 90 सेल किया था। कितना? 90 सेल किया था, और 3 महीना काम करके मैंने स्कूटी लिया। ये मेरे गुरुजी का सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए जिंदगी में पहले अचीवमेंट आया, थैंक यू। और मैंने काम स्पीड में बढ़ाया। जलाल सर मेरे गुरुजी हैं, खड़े थे यही श्री राम एजेंसी से स्कूटी मैंने निकाला, और सर ने आशीर्वाद दिया और एक बात मुझे शिक्षा दिया, सरों रुकना नहीं, और मैं रुकी नहीं। और अभी सर बताया सुबह में, आज सब 4 बजे उठते हैं ना, मैं 2:30 बजे रात उठती हूँ। कितने बजे? 2:30 बजे रात उठती हूँ। उठने में कंजूसी नहीं। और एक बात और सर जी सिखाते हैं कि 3 साल जाग लीजिए, फिर उसके बाद कोई आपको पूछेगा नहीं। और मैं 2:30 बजे रात उठकर, ऐसा नहीं है मैं कोट पैंट पहनी हूँ तो कॉलेज गर्ल हूँ या अनमैरिड या 2 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ भी हूँ। और आज मैं बात करूँ, 2:30 बजे रात उठ के मैं टिफिन सास का भी तैयार करती हूँ, पति का भी तैयार करती हूँ, 3-4 बच्चों की भी टिफिन तैयार करती हूँ, सबका टिफिन मैं छल्ली मारती हूँ। टिफिन का छल्ली मार करके स्कूटी मेरी 3 बजे रात 3:30 बजे निकल जाती है। और 3:30 बजे रोड पे आप जाके देख लीजिए, ट्रक इतना आती है, कब कुचल देगी आपको पता नहीं पाएंगे आप। बात सही है ना? नो एंट्री छुट्टी है उसी टाइम, और उसी टाइम मैं स्कूटी लेके कट के निकल जाती हूँ। और जिसको जो स्पॉन्सर के लेना पड़ता है लेके स्कूटी बैठाती हूँ, उसे लेके मैं कस्टमर के घर, कभी कभी सोते हुए कस्टमर को मैं जगाती हूँ। उठ जा भाई, तेरा बहुत बहुत ऊपर वाले गुड मॉर्निंग भाई, तेरा स्थान आ गया भाई, बहुत लकी आदमी है तू। इस तरीके से मोटिवेट करके मैं सेल भी लाती हूँ। और दोस्त इस तरीके से काम करने की वजह से, मेरे गुरुजी आशीर्वाद की वजह से सेफ शॉप इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाई। लगातार कंपनी का 4 बार मैंने टारगेट जीता था इसी सिस्टम में रहकर। काम किया, मेहनत किया, फिर स्कूटी मेरी दूसरी आई। और बात करूं, आज यहाँ से काम करती गई, मेहनत किया, कभी मैं थकती नहीं और ना मैं निराश होती हूँ। एक बात मैं सिद्धांत जानते हैं क्या? एक बात मैं सिखाती हूँ टीम को भी, आज आपको भी बोलूंगी, सौभाग्य मिला है बताने का। भगवान अच्छा, पाप और पुण्य सब लोग जानते हैं ना? जानते हैं? कितने लोगों का मानना है कि हम बुरा कर्म करेंगे ऊपर वाला फल देता है, और अच्छा कर्म करेंगे उसका भी फल मिलता है? कितने लोगों को मानना है? सबका एक सिद्धांत अपने दिल में सेट कर लीजिए कि अगर हम बुरा कर्म करते हैं, लोग बोलते हैं पाप का फल भरता है, बुरा कर्म करते हैं तो फल देता है मालिक। जब हम अच्छा कर्म करेंगे तो ऊपर वाला फल क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। और सेफ शॉप में जो अच्छा कर्म, मेरे कर्मों का फल मुझे मिला। और सेफ शॉप में मैं बताऊं, आज मैं घर की बात करूं, जो सास ससुर के घर में रहती थी, कभी कभी लेट में आती थी। और मैं बताऊं अपने बारे में, लेडीजें बोलती है रात हो गया मैं कहाँ जाऊं, जितनी सुबह उठती हूँ ना उतनी लेट में घर भी आती हूँ। गुरुजी मेरे बोलते रहते फोन करके, भैया तू घर जा। रात को 11 बजे तक
खाती हूँ कभी कभी रात को 11 बजे। और घर में जब आती हूँ तो सास ससुर घर में ना भी, तो सास ससुर कभी कभी मैं 12:05 12:10 पे घर में पहुंचती हूँ। चौड़े से छत के ऊपर चढ़कर सीढ़ी के बैग फेंक कर मैं कूद कर घर में ठान कर औरत होकर स्कूटी खड़ी करके मैं उसके ऊपर चढ़ के कूद के घर में गई हूँ। और चुप्पे से जाकर सो जाती थी और सुबह मेरे पति न जगह में सुबह उठ के फिर भाग जाती थी। इस तरीके से मैंने काम किया। एक दिन मेरे ससुर देख जाते हैं, बोले खबरदार तू आज, घर का नाम मेरे सालू है, बोलते हैं मेरे ससुर खबरदार सालू आज पर तू मेरे घर में आना नहीं। मैंने जवाब दे दिया कोई बात नहीं, मैं घर बनाऊंगी, ये मेरा सपना जगा, मेरा ड्रीम बना कि मैं घर बनाऊंगी, चाबी अपने पास रखूंगी, ससुर नहीं जाऊंगी, चुप्पे से खोल के घर घुस जाऊंगी। और आज घर भी मैंने बनवाया, 10.5 लाख का घर में रहती हूँ, 10.5 लाख का घर में। थैंक यू। और घर बनवाया तो दोस्त मैं बताऊंगी, पलंग चारपाई बिछा के घर नहीं सजाया मैंने, घर बनवाई हूँ ना। अभी टाइल्स देख रहे हैं ना, गजब का टाइल्स लगा है घर में, शीशा देखने की जरूरत नहीं है, उसी में दिख जाता है चेहरा। इतना दमदार टाइल्स लगा रखी हूँ घर में। थैंक यू। और आज हम बात करें, मुंह धुलने हम लोग लोटस पानी लेके बाहर जाते हैं, है ना, नहानी बाथरूम या तो दुआर में धो देते हैं, है ना। हम गए, पापा धोए, मम्मी ने बचवा गया 2 लोटा और ढकेल दिया, तो दुआरे खराब हो जाता है ना। लेकिन सेफ शॉप की बदौलत और लेस सिस्टम हमारे महागुरु जी ने आशीर्वाद की बदौलत आज घर में लोटा से नहीं पानी धुला जाता, 9,000 का बेसिन में घर में लगवा रखा है, उसमें मुंह धुला जाता है। ये पावर है सेफ शॉप सिस्टम का। थैंक यू। आज बात करूं मैं घर में, आज कपड़ा हम लोग हाथ से धुलते हैं, ये तो नॉर्मली मशीन होता है, वो कपड़ा पैर के आप कितना खराब करते हैं पूछिए नहीं, होता सर की मशीन। लेकिन मैंने घर में जो वॉशिंग मशीन सेट करवा रखा है ना, ऑटोमेटिक है। आप सिर्फ 5 मिनट खड़े रहिए उस मशीन के सामने, आपको कपड़ा धुला हुआ एकदम साफ सुकड़ा नहीं रहेगा, उस मशीन की क्वालिटी है, आपको धुला हुआ कपड़ा मिलेगा, झिटको पहनो निकल जाओ। ये पावर है सेफ शॉप का। थैंक यू। दोस्त जब मैंने उस वॉशिंग मशीन को लाया, हमारे मोहल्ले के लोग बोले, हमारे सोसाइटी के लोग बोले, कॉलोनी के हमारे लोग बोले कि फलाने की बहू कोई वॉशिंग मशीन लाई है, तो कुछ लोग बोलते थे लाई होंगी 8-9 हजार वाला। लेकिन कुछ जानकार लोग जब मेरे घर में घुसी मिस्त्री आज सेट कर रहा था ना, बोला ही कौन डिजाइन है, कहाँ से लाया वो मशीन आई। समझ रहे हैं, क्वालिटी ऐसी है। आज आग हम लोग जलाते हैं, धुआं होता है, इस तरफ उस तरफ बोलते हैं, लोग बोलते हैं सास बड़ी महान है आपके, जब धुआं लगता है तो हम लोग डायलॉग मारते हैं पूर्वजों हमारे कि सास लोग आपको बड़ी चौहान है ना। लेकिन आज सेफ शॉप में आग जलाने की जरूरत नहीं है मेरे घर में, आप बटन दाब दीजिए, आपको हीटर ऐसे मैंने घर में लगवा रखा है, कोई बाजार वाला हीटर, नॉर्मल हीटर नहीं है, ऐसा हीटर आपको हवा चलता रहता है, गर्म आपको गर्म कर देगा, ऐसा हीटर मैंने घर में लगवा रखा है। बात करें आज पलंग की, आज एक पलंग शादी में पापा हमारे दे देते हैं, उसी में दिन कट जाता है, फिर हमारा बच्चा सोना शुरू कर देते हैं। तो मेरी पलंग भी मैंने घर में लगवाया, पलंग भी एकदम वीआईपी शानदार। एक सिद्धांत है मेरी, मैं ब्रांड कंपनी में सेफ शॉप रेमंड जैसी कंपनी में काम करती हूँ ना, घर में साला जो घुस जाए ना हर चीज उसको ब्रांड दिखे, उसको लगे ना इसके मार्केट से लाई है, ऐसी सिद्धांत है मेरी। स्टील ना, आज मैंने स्टील बॉडी का दीवान पलंग भी बनवा रखा है, पलाई के नहीं है, पलाई तो सब बनवा लेते हैं, मैंने स्टील बॉडी का डबल बेड पलंग बनवाया है। और उस पलंग पे जान लीजिए दोस्त 18,000 का गद्दा लगा है, एक बार सो जाइए सुबह होगा। ये जिंदगी मैंने दिया अपने बच्चों का। आज मेरे बच्चे जिस चीज को बोल देते हैं माँ ये चाहिए, उसकी माँ वो ला के देती है। और एक सिद्धांत है, बच्चों मेरे जिस चीज पे भी हाथ रख देंगे ना, ना नहीं करूंगी, ला के दूंगी, क्योंकि नोट छापने की मशीन हाथ में लगी है, नोट छापने की मशीन है। सेफ शॉप इंडस्ट्री को जोड़ने का काम नहीं, सेफ शॉप कंपनी आज इतना पैसा देती है ना, औकात से ज्यादा देती है। एक पार्लर वाली की औकात क्या था, 1000-2000, सासू माँ की सैलरी पूछती थी मम्मी पैसा दे दीजिए ना, वो सास हमारे जानते थे क्या बोलेंगे, सब तेरा है पर मैं मर जाऊंगी तब दूंगी। समझ रहे हैं। अब पति हमारा जब बोलते थे अभी सालू जी आया नहीं है सैलरी काम चलाओ ना, मेरे पति यही बोलते
पैसा करती रहती हो, सैलरी नहीं आया है। तो मैं चिड़चिड़ा कर भाग जाती थी पार्लर में, और जो लेडीज आती थी दिन भर उसके ऊपर चिल्लाती रहती थी। ये झल्लाहट था मेरे अंदर। लेकिन आज से शॉप बदौलत बढ़िया घर, और बात करें यहाँ से आज पति लोग बैठे हैं ना, ऐसे कितने पति हैं कि जिनको पत्नियां गिफ्ट देती हैं, और ऐसे कितनी पत्नी लोग हैं जिनको पति गिफ्ट देते हैं। है यहाँ पे? चलिए, 2 लेडीज हमारी गंदार निकली। अच्छा, आज जब बेटी पैदा होती तकलीफ क्यों होता है लोगों को? बात में मैं बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, बात को पकड़िएगा। आज जब बिटिया पैदा होती है ना, तो बिटिया सोहर नहीं गाती, सही है ना? जब लड़की पैदा होती है तो औरत पैदा होती है, तो औरत नहीं सोहर गाती, लेकिन एक मर्द पैदा होता है ना, पैदा करने वाली वही होती है, पर उसके पैदा होने पर सोहर गाया जाता है। ऐसा क्यों जानते हैं? दहेज देना पड़ेगा, इसको पढ़ाना पड़ेगा, इसको लिखाना पड़ेगा, सही बात है ना? और उम्मीद है कि बेटा जब जवान होगा 17-18 साल के, तो बढ़िया दबा के पैसा देगा, और दबा के पैसा नहीं देता, मेरा पार्टी अलग हो जाता है। सच है ना? वो कहेगा बापन देखी कहाँ देखी हम। लेकिन आज सेफ शॉप है बिटिया, इतना सेफ शॉप ने ताकत दिया अपने गुरुओं का आशीर्वाद से, अपने पति को चलने के लिए अपाची दिया है इसी धनतेरस को जो बीता हुआ है। और एक ऐसी बिटिया अपने खानदान की में बनी, ऐसे बहू बनी। मैंने दोस्त में अपनी सेफ शॉप बदला, मैं बताऊंगी कोरोना पीरियड में हर एक आदमी परेशान था, अमीर हो या गरीब हो। उसी का कोरोना में हमारे घर में 2-2 नौकरियां, पैसा आना बंद हो गया। उसी कोरोना पीरियड में लोग घर से डर के मारे नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसी कोरोना पीरियड में मैंने 95 सेल किया था। 95 सेल में छिप लोग जहाँ निकलते नहीं थे, बैठते नहीं थे, मिलते नहीं थे, बैठने नहीं देते थे। लेकिन जुबान में इतना ताकत होना चाहिए ना, दुश्मन पे घर पे भी बैठ के आप खा सकते हो, कितनों भी बीमारी का क्यों ना डर हो, अगर आपके बोलने की तरीका अच्छा है ना, तो कोई भी बैठा सकता है। मैं प्यार से बहनी दीदी कुछ भी करके, मैं चुपके रोड पे मेन जाते थे, मैं मेन रोड ना जाकर, हम हमारे गुरुजी गांव से गलियों से छिप के हम लोग जाकर तो लोगों को प्लान दिखा के 92 सेल किया था। और उसी लॉकडाउन में मैंने दूसरी लॉकडाउन में अपने ननद की शादी हुई। शादी में मेरे ससुर आके बोलते हैं पैसा नहीं है, जो रिश्तेदार सामान देने के लिए बोले थे, जिनको मैंने अपना पैसा दिया वो देने के लिए तैयार नहीं है। कैसे किया जाए? उसी लॉकडाउन में अपने ससुर का सबसे बड़ा सहारा बनी। लेकिन आज सहारा बनी, आज जान लीजिए मैंने लॉकडाउन में ननद की शादी करा, 2 लाख रुपए हार्ड कैश और 1.5 लाख की टीवीएस की बाइक, मैंने अपाची मैंने दहेज में दिया है, 2 लाख हार्ड कैश। इसी सिस्टम के बदौलत ननद की शादी मैंने करा दिया। थैंक यू। अब बात करूं, अभी 31 मार्च पूरा हुआ है, बहुत सारे पिता बैठे, बहुत सारी माँ बैठी है, बहुत सारी दादी दादा, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब कोई ना कोई रिश्ते के बंधन में बंधा है, सही बात है। मेरे खानदान में एक शादी होती है 31 मार्च के, मेरी जेठ सास की बिटिया शादी पड़ती है, और दिन भर में एक मेरी आदत है, कोई दावत कोई बर्थडे क्यों नहीं तो नहीं, मैं अपने काम को पहला अहमियत देती हूँ और बोल देती हूँ चलिए बच्चों को मैं ले जाके छोड़ दूंगी बेशक, लेकिन मैं फील्ड में जाती हूँ। फील्ड से मैं निकल कर मैं 8 रात को 9 बजे उस शादी पहुँचती हूँ, तो शादी में एक तमाशा चल रहा था। क्या तमाशा चल रहा होगा जानते हैं? फेरा वाला नहीं चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। क्या झगड़ा चल रहा था जानते हैं? और लड़का को भूल से पता चल गया कि मुझे गाड़ी नहीं दिया जा रहा है, और गाड़ी भी दिया जा रहा है, और वो दिया जा रहा है, स्प्लेंडर दिया जा रहा है, और लड़का बोल रहा है मैं गाड़ी लूंगा तो लूंगा, अपाची लूंगा। हर घर में, हर खानदान में देखने को मिलता है चीज। उसी जगह वो लड़की के माँ बाप गरीब थे, रोना धोना शुरू किए। वहीं पे कुछ लेडीजें बोल रही है इसको ना बहुत अपचियान बना है, भेजा जेल। समाज पार्टी बोलती है ना, बड़ा अपचियान बातें दिखा रही है, कब भेजा जेल। और कुछ आदमी बोला तो उठाओ लाठी मारा, 4 लाठी भाग जाए। सच बताइएगा, क्या उस शादी में अगर लड़का को मारा जाता या जेल भिजवा दिया जाता, दहेज की प्रथा में जाता? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये बता दीजिए, क्या दोबारा लड़की शादी का सेटिंग ना किया जाता? दोबारा लड़का ढूंढ कर शादी किया जाता, उसका इज्जत वही रहता। एक लड़की के माथे पर दाग लग जाता, क्योंकि लड़की की इज्जत
शीशे जैसे होती है, जरा सा दाग लगा दूर से दिखना शुरू हो जाता है ना। तो उसमें भी यही हुआ, तो लोग बोले कि जेल भिजवाए, कोई पहला कोई मदद करने को तैयार नहीं था। उसी भीड़ में मेरी सास थी, मैं गई खाना खाई, खाना खा के मैं बोली भैया मुझे लेटने की जगह दिए, मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह फील्ड में 8 फॉलो करना था। तो मैं जाके लेटी थी आराम से अपने बच्चों को लेकर। मेरी सास उसी भीड़ में बोलती है पैसा तो अभी हमारे पास नहीं, हमारी तनख्वाह नहीं आया है, लेकिन एक शख्स है जो मदद कर सकता है। जानते हैं क्या मेरी सास बोलती, उसी भीड़ में एक आदमी बोलता है बढ़िया ये 10 बजे रात मदद हो जाए, क्या मदद कर दिया इतनी जल्दी 1.5-2 लाख रुपया के। मेरी सास बोलती है ना बेटा तू अगर 10 लाख भी बोल ना तो मेरी बहू लाद सकती है, और इस काम को इसके डिमांड को पूरा करने वाली मेरी बहू है। और मेरी सास ने मुझे जाके जगह बेटा इसी सी बात है, बगल में माँ शारदा मोटर टीवीएस एजेंसी है। रात को मैं बोली लड़का से क्या लोगे भाई, वो मैं मामी लगती हूँ, रिश्ता बोला मामी हमारा अपाची चाहे। हम बोले अपाची बस, बोला हाँ अच्छा तू चल भैया, तू जयमाल पे बैठ नहीं रहा था, लड़की अंदर रोध हो रही थी। मैं बोले तू जयमाल पे बैठ और मैं 1 घंटे के अंदर आती हूँ तुझे बाइक लेकर, मेरे ऊपर भरोसा कर बैठ। और मैंने बोला जयमाल पे लड़की का आशीर्वाद सब लोग दे रहे थे, और मैं 1 घंटे टाइम पे मैं 45 मिनट में, घड़ी के टाइम में 45 मिनट पे अपाची लाके द्वारे पे खड़ी किया और सुबह लड़की की विदाई करवाया। ये सिस्टम का दम था, मेरा दम नहीं था, ये सिस्टम का दम था। बात करें दोस्त, आज इसी काम से 2 स्कूटी 3 अपाची में ले चुकी हूँ, घर बनवा चुकी हूँ, लैपटॉप जैसा चीज खरीदा नहीं मैंने। एक बात मेरे अंदर है, जैसे शार्क मछली होती है, खून गिरा दीजिए पानी में ना, सूंघते हुए आ जाएगी किनारे, वैसे मेरा सोच है। टारगेट आया ना तो मैं सूंघते हुए दौड़ती हूँ, बताइए गुरुजी करना क्या है। और एक इतना मस्त मुझे भगवान ऊपर वाले ने प्लान दिया, और ये बंदा क्या करते हैं मुझे 4 लेफ्ट राइट बना के थमा देते हैं, और जब आप पलक जहाँ मेरी लगी मैं सामने जेस्ट लगा देती हूँ। इस काम में मेरे बच्चे बहुत माहिर हैं, वो कर देते हैं। और मैं सुबह उठ के देखती हूँ 4 पे इतना लेफ्ट इतना राइट बाकी है। और दोस्त मैं बताना चाहूंगी मात्र 45 दिन का टाइम था, मात्र 28 दिन के अंदर 250 सेल करके मैं लैपटॉप का भी टारगेट जीती हुई इसी सेफ शॉप से। थैंक यू। और बात करूं आज यहाँ से आप सबसे अहम बात मैं करूंगी अपने बच्चों के बारे में। अच्छा माँ बाप सब लोग यहाँ बैठे हैं ना, 90% देख रही मैं पेरेंट्स बैठे, सच है ना? अच्छा हम ना महीना जब कोख में अपना बच्चा रखते हैं तो उसके लिए सपना क्या क्या सोचते हैं? उसका हम पहले सोचते हैं लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे, लड़का होगा ये, लड़की होगी तो परी बिटिया, लड़का होगा तो राजकुमार। और 9 महीना कोख से बाहर आता है, और 1.5 से 2 साल 3 साल के बाद और न तो परी बिटिया रह जाती न तो राजकुमार बेटा। छोटुआ इधर आओ, है ना बाबा इधर आओ। और बाबा क्या काम और करते हैं बाबा साहब, बाबा को खिचड़ी वाली में उंगली पकड़ के मम्मी जो है ना छोड़ आती है, और जाके प्लेट लेके जाएगा खाने के लिए, अपना सर दूसरे का भी तोड़ता है, अपना भी तोड़ के आता है। लेकिन उसी जब परी बिटिया राजकुमार बेटा है ना, हम अच्छी स्कूल में उसको डाल नहीं पाते। एक औरतों को मैं मुंह से हर दिन मिलती हूँ, एक गजब का डायलॉग बोलती है, क्या बोलती है जानते हैं? पैसा है ये नहीं पता कहाँ से भेजे इंग्लिश मीडियम में, कहीं तो पल्ला एकदम से इसे झाड़ फुर्सत, पैसा होते तो मतलब बिचारी भेजती। लेकिन आज इस इंडस्ट्री के बदौलत, इस माँ सेफ शॉप अपनी माँ मैं मानती हूँ, आज इस माँ की बदौलत अपने बच्चों को जानना चाहते हैं मैं कहाँ भेजी हूँ, जानना चाहते हैं? आज मेरी लड़की बड़ी वाली 14 साल की है, नैना। आज मैं उसको पढ़ने के लिए नई इलाहाबाद नहीं भेजी हूँ। आज मैं अपनी बिटिया को जो पढ़ाई कराती हूँ ना, 12 लखनऊ सबसे टॉप की हॉस्टल में, जेंसो हॉस्टल है, टॉप की हॉस्टल पढ़ाती हूँ, और उसका 1 साल का फीस में 1,80,000 रुपया देती हूँ दोस्त। जिंदगी मैंने सपना जिस दिन पूरा किया ना, मेरे घर वाले जानते हैं क्या बोला? कलेजा लेके नहीं पैदा हुई है, शेरनी का कलेजा लेके पैदा हुई है, जो कोई खानदान कोई एरिया नहीं किया वो कर डाली है। और इतना में मैं नहीं रुकी, अपने महागुरु जनक को आशीर्वाद से मैंने अपनी दूसरी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा, मात्र 12 साल की लड़की है, अहमदाबाद गुजरात
सिटी में। आप समझ सकते हैं जो रूम का रेंट हर इंसान के पास नहीं है, रूम का रेंट भर दे। आज अहमदाबाद सिटी मेरी बिटिया रह के पढ़ाई करती है, उसमें भी फीस में 2 लाख प्लस का उसका भी फीस में देती हूँ दोस्त। ये मेरा दोनों बड़ा लड़के की बच्चों की जिंदगी है। छोटे को मैं बता दूं, आज मेरी बिटिया छोटी वाली 6 साल के, बेटा 8 साल का है, उसको भी मैं पढ़ाती हूँ। तो नैनी के अंदर आप सर्च कर लीजिए बेथनी स्कूल, बेथनी स्कूल एक, उसमें आप जाएंगे एंट्री करेंगे तो गार्ड रोकेगा, ओए किधर जा रहे हो। यहाँ सिर्फ नौकरी वालों को बच्चों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। वो गार्ड बोलेगा आपसे। मेरी छोटी बिटिया बोलती है कि अबे रोकना, मेरी मम्मी सेफ शॉप करती है, फीस कितना लगेगा, जाने तो दे अंदर। हम लोग अंदर गए, अपने दोनों बच्चों का एडमिशन लिया। मुझे बताया मैम आप क्या करते हो, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों को अलाउ है। मेरा बच्चा बोलता है पापा करते हैं। मैंने बोला मैं पापा के दम पे एडमिशन नहीं लूंगी, अपने दम पे एडमिशन यहाँ लूंगी। मैंने अपना चेक दिखाया, बैंक का डिटेल दिखाया, और बैंक का डिटेल देखने के बाद मेरा ना नीचे से ऊपर देख रहा था मुझे बेथनी स्कूल वाला। उस महीने को जो मेरे गुरुजी हैं आज इस बात के साथ मेरा बैंक जो स्टेटमेंट निकला था, मात्र 6 महीना का कमाई 6.5 लाख रुपया। देखने के बाद बोला मैडम मिलेगा एडमिशन, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, महीना का मैं 9,000 नैनी के अंदर की फीस देती हूँ इसी सेफ शॉप की बदौलत। थैंक यू दोस्त। कोई भी सफलता कामयाबी बलिदान मांगती है। मैंने बहुत बलिदान दिया है, बहुत बलिदान दिया है। आज मैं बता दूं, मैं कभी खाना 24 घंटे में एक बार खाती हूँ शाम को। लोग दबा के निकलते हैं, इतना दबाव लेंगे तो दूसरों को एनर्जी कैसे दाब पाएंगे। वो कहेगा नहीं, कहेगा मऊ नहीं, है ना। सुबह भूखे पेट निकलती हूँ, सच्चाई है। लेकिन आज एक वक्त ऐसे था, मैं सोचती थी जेब में पैसा नहीं है, आज पतिदेव मुझे पैसा नहीं देंगे, लेकिन मैं करती थी। मैं 10 रुपए का फुल्की खाने के बारे में 10 बार सोचती थी। लेकिन आज ऐसा जैसे होटल VIP होटलों में बैठ के एक बार का नाश्ता मैं कर लेती हूँ 250 से 300 का। यह जिंदगी मैंने जिया है सेफ शॉप में। थैंक यू। और मैं बात करूं बच्चों को नानी के यहाँ घुमाने जाती थी। आज जैसलमेर को मैंने टूर किया, अपने बिटिया को लेकर गई, दिल्ली का टूर किया, अपने दोनों बच्चों को लेकर गई। और नैनी के अंदर VIP बेस्ट होटल हम सर्च करते हैं, हमारे बच्चे हम मिलके कौन सा VIP बेस्ट होटल है, हम उसमें चलेंगे खाना खाने। हफ्ते में 3 से 4 दिन बाहर लेके जाके बच्चों और पति मुझे नहीं ले जाते, पति को मैं ले जाती हूँ, पति को मैं ले जाती हूँ। और खाना हम पति बच्चे मिल के हम लोग खाते हैं। खाने के बाद ये नहीं सोचना पड़ता बाप रे खाना कितना महंगा खा रहे, बिल कितना गिर जाएगा। ये नहीं सोचते कि इतना खाना खा रहे बिल ज्यादा ना गिर जाए कि कहीं पकड़ के बैठाए हमको। अकाउंट में पैसा नहीं देखने की जरूरत पड़ती, 1000 2000 3000 जो बिल आएगा मैं दूंगी। ये सोच बनी है मेरी सेफ शॉप में। आज देखना नहीं पड़ता, अकाउंट चेक करना नहीं पड़ता, जेब चेक नहीं करना पड़ता। लोग हैं यहाँ पे, इसकी ताकत को समझिए। और अभी नवरात्रि आ रहा है, सही बात है, नवरात्रि आएगा तो हम लोग हरे राम हरे कृष्णा करते हैं ना। लेकिन नवरात्रि मैं भी मनाती हूँ, धार्मिक स्थल बहुत विश्वास रखती हूँ, नवरात्रि मैं भी मनाती हूँ। और लगातार 3 साल से मैं मूर्ति बैठा, 2 साल से मूर्ति बैठा, और इस बार 3रा साल है। कल के डेट में मैंने मूर्ति बुक किया, लोग बोले पैसा ज्यादा लगे, कुछ चंदा लेगा। मेरे ससुर को बुला के लोग बोलते हैं नरेश भाई कहाँ पतोहू बड़ा पगलान रहा था हमेशा, ये सब छोटा मोटा काम थोड़ी ना है, बहुत बड़ा काम बा। कोई बेइज्जती होएगा तब दुआरे बैठा लिए। हमारे ससुर बोलते हैं चंदा नहीं लेना है, घमंड नहीं इस बात का, जो देगा मैं रखा आरती थाली में कहती हूँ, उसी थाली में डाल दीजिए। 1 रुपया 2 रुपया डालते हैं लोग, मैं चंदा नहीं लेती दोस्त किसी से। और 3 साल से लगातार मूर्ति बैठा रही हूँ, और मूर्ति बैठा के केवल नहीं ऐसा करती, बेस्ट तरीके से बनारस 2 साल से बनारस में कलाकार बुला के जागरण भी करवाती हूँ। और भंडारा दावत दे के भंडारा में नहीं खिलाती हूँ कि भैया तू आ जा, भैया तू आ जा, ऐसा वाला काम नहीं है मेरे पास। आज मैं कहती हूँ खाना खाना है, और एक भी रास्ता चलता हुआ आदमी भूखा न जाने पाए। रोक रोक कर रास्ता रात को 2
हमारे ससुर बोल रहे जो बता देंगी ना बेटा तेरा पसीना छूट जाएगा, क्या करती है तू अपना काम कर। और जब अच्छा से विदाई भी करवाती हूँ दोस्त, ऐसा नहीं है, बढ़िया डीजे मस्त डीजे सबसे कंपटीशन रहता है। मेरे पति जाते हैं देख के आते हैं एरिया में किसकी मूर्ति कैसे विदा हो रही है, आके बताते हैं सालू जी ऐसे ऐसे होके मैं उससे डबल ना किया तो बताना। आज कंपटीशन कर, एक बात मेरे अंदर है, चैलेंज में बहुत तेज रहती हूँ। औरत होकर मैं सपने आपको औरत नहीं समझती, किसी मर्द से कम नहीं रखती। मेरे सामने कोई मैया का लाल खड़ा हो जाए, कोई भी काम में कंपटीशन कर ले, डबल मैं उतरूं तो अपनी बाप की औलाद नहीं, डबल उतर के मैं दिखाती हूँ। कंपटीशन में लोगों से कंपटीशन नहीं लेती, उसके काम से कंपटीशन लेती हूँ। लोगों से कंपटीशन लूंगी तो घर वाली औरत नहीं है, तय बड़ी तो मैं बड़ी ना, मैं औरत आदमी से कंपटीशन नहीं लेती, उसके काम से कंपटीशन लेती हूँ, उसके पैसे से कंपटीशन लेती हूँ। तेरा 1 लाख के चेक बना ना, अगले बार 1.5 लाख में बनवाऊंगी। और मैं जैसलमेर में एक लेडीज थी, मैं नाम ले लूं कि मैंने कंपटीशन में किया उनसे, उनके कामों से मैंने कंपटीशन किया। उस समय मेरा मात्र रैंक 3 था। कितना? रैंक 3। मेरे दिल में एक बात आई, मैं सर जी से बोली कि सर जी आज जो दहाड़ रही ना, इसको पीछे न किया ना तो अपनी बाप की औलाद नहीं। और अब पीछे मैंने किया, वो लेडी बताई जो इस रैंक 3 अभी रैंक 6 में है, मैंने लगातार 3 ऑडिस रैंक 4 किया है, लगातार 3 ऑडिस इसी महीने में, एक ही क्लोजिंग में, एक क्लोजिंग में 3 ऑडिस रैंक 4 मैंने किया हुआ है। और एक ऑडिस मेरा रैंक 5 है। अभी हम लोग सीनियर जूनियर मिलकर बहुत बढ़िया से कॉपी लेके साइन अप कर रहे थे। मुझे रैंक 6 मात्र 22 सेल चाहिए। कितना? 22 सेल। लेकिन मैंने साइन अप कितना सेल कराया अभी अभी बैठे बैठे जानते हैं? 28 सेल का साइन अप करा चुकी हूँ। यहाँ से निकलते मन कार में बैठना है, 28 सेल का पेमेंट कंपनी भेजना है और रैंक 6 का पोस्टर आपका इसी क्लोजिंग आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। अगला बता है महीने में लाखों रुपया, आज ये लाखों रुपया सरोज कमाती है। और इस महीने की मेरी जो इनकम आई है टोटल 1,41,666 रुपए। अभी अगले महीने की जो मेरी कमाई की जानना चाहते हैं? 1,93,000 रुपए आया था। एक आईडी से 82,590 रुपए, दूसरी आईडी की मिला के 3 आईडी को 49,566 रुपए। आज इतना पैसा आता है खर्च नहीं कर सकते। साला क्या खाएंगे, खाना तो खाएंगे है ना, इतना पैसा आता है। माँ बेटे 1000 कमाते हैं और ये बहू जो खड़ी आपके सामने ना लाख रुपया कमाती है। जिंदगी में मैं सक्सेस बहुत अच्छे से जानती हूँ। सक्सेस कैसे होना है? मेहनत। हर कामयाबी मेहनत मांगती है। जो भी कामयाबी पीछे सर पे ताज सबको दिखता है, पर उसके पीछे में जो घाव लगा रहता किसी को नहीं दिखता। लेकिन सफल होंगे आपके सर पे भी ताज सजेगा। मैं आज जब मैंने इस सब बताया आपको, क्या लगता है इतनी आसानी से? आसानी से? आसानी से होगा? अब थोड़ा सा मैं अपनी पिछली जिंदगी बताती हूँ आपको, जानना चाहते हैं? अब थोड़ा सा नींद आप लोग जगा के रखिए अपने आप को। आज मेरे पास 3 लड़की 1 लड़का है और एक बागलौता लड़का, चाहे 4 बच्चे हो चाहे 10 बच्चे हो, बच्चे सबको प्यारे होते हैं है ना। मेरा एक बेटा है, आज से 1.5 साल पहले मेरे बेटे का हाथ टूट जाता है। छत पर से गिरने के बाद मेरे बच्चे का हाथ टूट जाता है। ऊपर वाले का संयोग उस दिन मेरे मन में फील्ड में लग नहीं रहा था। खींच के मैंने 2 बजे तक काम किया, 4 बजे मैं घर पहुंची और 4:30 बजे मेरा बेटा हाथ तोड़ के आ जाता है। समझ रहे आप लोग? हाथ तोड़ के आ जाता है दोस्त। और मेरे घर में कोई नहीं, सब बाहर। मैं बच्चों को लेकर सिर्फ अकेले घर पर रहती हूँ। कोई नहीं था मेरे पास। मैंने अपने बच्चे को गाड़ी पे बैठाया, स्कूटी पे पीछे से कमर में बांध का दुपट्टा से मैं भाग के कम से कम अपने घर से 15 किलोमीटर गई। और भूल में मेरे पैसे कीमत उस दिन जाना था क्या होता है। बहुत पैसा था लेकिन उस समय मैंने कैश नहीं लिया। रोते रोते अपने बच्चे में गाड़ी चला रो रही थी, गाड़ी चला रही थी। सर आज मेरे गवाह इस बात के, मेरे मोबाइल में हमेशा मैं एटीएम कुछ पैसे डाल देती हूँ कबर में उसके। तो मेरा मोबाइल में HDFC बैंक का एटीएम पड़ा हुआ था। वहां पे मैं गई संजीवनी हॉस्पिटल में। मेरा बेटा रो रहा है, मम्मी मेरा हाथ टूट गया। मैं भी रो रही, मेरे इकलौते बच्चे को क्या हो गया। और वहां पे मैं बोले डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को दवा कर दीजिए। और डॉक्टर साहब बोलते हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं? पैसा लाई हो? मैं बोल
जमा करिए। मैं बोली मेरे पास पैसा तो नहीं है। अगला बताया था महीने में लाखों रुपया, आज ये लाखों रुपया सरोज कमाती है और इस महीने की मेरी जो इनकम आई है टोटल 1,41,666 रुपए। अभी अगले महीने की जो मेरी कमाई थी जानना चाहते हैं? 1,93,000 रुपए आया था। एक आईडी से 82,82,590 रुपए, दूसरी आईडी की मिला के 3 आईडी को 49,566 रुपए। आज इतना पैसा आता है खर्च नहीं कर सकते। साला क्या खाएंगे, खाना तो खाएंगे है ना। इतना पैसा आता है, माँ बेटे 1000 कमाते हैं और ये बहू जो खड़ी आपके सामने ना लाख रुपया कमाती है। जिंदगी में मैं सक्सेस बहुत अच्छे से जानती हूँ। सक्सेस कैसे होना है? मेहनत। हर कामयाबी मेहनत मांगती है। जो भी कामयाबी पीछे सर पे ताज सबको दिखता है, पर उसके पीछे का जो घाव लगा रहता किसी को नहीं दिखता। लेकिन सफल होंगे आपके सर पे भी ताज सजेगा। मैं आज जब मैंने इस सब बताया आपको, क्या लगता है इतनी आसानी से? आसानी से हुआ होगा। अब थोड़ा सा मैं अपनी पिछली जिंदगी बताती हूँ आपको। जानना चाहते हैं? अब थोड़ा सा नींद आप लोग जगा के रखिए अपने आप को। आज मेरे पास 3 लड़की 1 लड़का है और एक बागलौता लड़का, चाहे 4 बच्चे हो चाहे 10 बच्चे हो, बच्चे सबको प्यारे होते हैं, है ना। मेरा एक बेटा है, आज से 1.5 साल पहले मेरे बेटे का हाथ टूट जाता है। छत पर से गिरने के बाद मेरे बच्चे का हाथ टूट जाता है। ऊपर वाले का संयोग उस दिन मेरे मन में फील्ड में लग नहीं रहा था। खींच के मैंने 2 बजे तक काम किया। 4 बजे मैं घर पहुंची और 4:30 बजे मेरा बेटा हाथ तोड़ के आ जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? हाथ तोड़ के आ जाता है दोस्त। और मेरे घर में कोई नहीं, सब बाहर। मैं बच्चों को लेकर सिर्फ अकेले घर पर रहती हूँ। कोई नहीं था मेरे पास। मैंने अपने बच्चे को गाड़ी पे बैठाया, स्कूटी पे पीछे से कमर में बांध का दुपट्टा से मैं भाग के कम से कम अपने घर से 15 किलोमीटर गई। और भूल में मेरे पैसे की कीमत उस दिन जाना था क्या होता है। बहुत पैसा था लेकिन उस समय मैंने कैश नहीं लिया। रोते रोते अपने बच्चे में गाड़ी रो रही थी, गाड़ी चला रही थी। सर आज मेरे गवाह इस बात के, मेरे मोबाइल में हमेशा मैं एटीएम कुछ पैसे डाल देती हूँ कबर में उसके। तो मेरा मोबाइल में HDFC बैंक का एटीएम पड़ा हुआ था। वहां पे मैं गई संजीवनी हॉस्पिटल में। मेरा बेटा रो रहा है, मम्मी मेरा हाथ टूट गया। मैं भी रो रही, मेरे इकलौते बच्चे को क्या हो गया। और वहां पे मैं बोले डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को दवा कर दीजिए। और डॉक्टर साहब बोलते हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं? पैसा लाई हो? मैं बोलती हूँ जितना पैसा लगेगा मैं पैसा दूंगी आपको। बोला पैसा तो जमा करिए। मैं बोली मेरे पास पैसा तो नहीं है। हम दुगना देंगे, इलाज तो करिए। बोलता है नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा दिमाग में अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल गई थी। उस दिन की मोबाइल मेरा पासवर्ड क्या है, मैं फोन पे गूगल पे तो इसको कर दूं। एटीएम का पिन तक मैं भूल गई थी। और किस्मत अच्छा था, मिस्टर अब्दुल जलाल हमारे गुरुजी का फोन आता है, सरोज कहाँ हो? ग्रुप में 1-2 घंटे तुम दिख नहीं रही हो, कहाँ हो? तो मैंने बोला सर ऐसी बात
एक हाथ टूटा है, ऑपरेशन तो आपको कराना पड़ेगा। मैं बोली सर ऑपरेशन कितना पैसा आएगा? बोला 35 से 40 हजार रुपया लगेगा। हमको क्या, कोई बात नहीं मैं दूंगी। और गुरुजी थोड़ा भी हमारे बड़े सख्त हैं, सख्त इस बात क्या, कोई भी दुख सुख मुझे हमेशा भगा देते हैं वहां से, तुम फील्ड में जाओ बस। मैं अपने बच्चे के, कोई माँ बाप होते हैं ना, पूरा परिवार घिरा रहता है ऑपरेशन थिएटर के रूम के बाहर, लेकिन ये माँ फील्ड में जाके फॉलो कर रही थी। मेरे बेटे का ऑपरेशन हो गया था, मेरा बेटा रो रहा था, पूछ रहा था मेरी माँ कहाँ है, मैं वहां पे नहीं थी। मेरे बेटे का ऑपरेशन हो गया, मैं अपने बच्चे के पास नहीं था। आज हॉस्पिटल वाले गवाह थे, ये कैसी माँ है, बेटा रो रहा है, माँ को पूछ रहा है, माँ नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य था, मेरा कर्म पहले है, कर्म। मैं पहले कर्म करूंगी, बाद में मेरा परिवार है। बेटा मेरा 18 साल को होगा, मुझे कमा के देगा, ये गारंटी नहीं है, लेकिन मेरी टीम जिस दिन बन गई, वो पूरी जिंदगी उसके बदौलत मैं कमाऊंगी, पहले और बाद में मेरा बेटा है। ये कुर्बानी मैंने दिया है। मैं समझती हूँ टीम को अपनी औलाद से बढ़ के समझती हूँ, पहले मेरी टीम, बाद में मेरा बच्चा। फिर मेरे साथ दुर्घटना होता है, मेरे पति का पैर टूट जाता है, अचानक एक्सीडेंट हुआ, उनका पैर टूट गया। पता है नौबत उसमें भी ऑपरेशन करवाना है। मैं पति को घर पे लेकर शाम को यहाँ देखो तो मैं उनका लैट्रिन बाथरूम सब सुबह करके जाती थी, शाम को फिर करती थी। काम से फील्ड में जाती थी, शाम को आती थी, फिर सुबह लैट्रिन बाथरूम में करती थी। खाना बना के बच्चों को भी खिलाती थी, उनको भी खिला के मैं सोती थी, लेकिन फील्ड में निकलना मैं बंद नहीं किया। ऑपरेशन मैंने अपने पति का करा लिया, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा दोस्त, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा मैंने। फिर मेरे साथ मुसीबत आती है, मैं आज से 3 महीना पहले मेरे सास को पालिश मार देती है। आज जो मैंने बताया कि चमचमाता शीशा जैसा टाइल्स है घर में ना, उसके पीछे बड़ा दर्द है। समझ रहे हैं आप लोग? मेरी सास को पालिश मार देता है और मेरे पास फोन जाता है, कुरान में मैं मीटिंग चलाती, मेरे पास फोन जाता है कि बहू आपकी सास को पालिश मार दिया है। मैं बोली कोई बात नहीं, बोला आपके घर में तो कोई है ही नहीं है। हम कहे 2-3 लड़का थे, हम कहा तू भाई मेरा सास इलाहाबाद हॉस्पिटल में तू पहुंचा दे, तेरा जितना पेट्रोल लगेगा दिन भर का कमाई खर्चा ना, उसको डबल मैं दूंगी, तू हॉस्पिटल एक बार पहुंचा दे बस। हॉस्पिटल ले गया, मेरी सास को मैंने इलाज करवा, 6 दिन भर्ती थी सास मेरी, भर्ती करा, डॉक्टर बोला और रहेंगी। मैंने बोला नहीं मैं घर ले जाऊंगी, मुझे कोई ऐसी नर्स का व्यवस्था कर दीजिए, मैं पैसा दूंगी। वो बोला नर्स का बिल दे लेंगे आप, कोई डॉक्टर अपने घर पर रखेंगी। मैं बोली अच्छा कितना लगेगा? कम से कम 1000 का चार्ज रोज रहेगा। डॉक्टर इसी आवाज में बोलता है अरे मैडम कम से कम 1000 रुपए का चार्ज उसका रोज रहेगा। हम बोले तू भेज तो सही। एक दिन भी घर पे मैं रुकी नहीं, वहां की सासू सब कुछ बिस्तर पे ही मुझे कराना पड़ता था। मैं फील्ड में भागती रही, काम करती रही, नर्स भी घर पे, डॉक्टर मैंने घर पे रखकर रोज का 1000 का था बिल ना, तू अच्छे से देखभाल कर, मैं तुझे 1200 रुपया रोज को दूंगा। एवरी डे 1200 रुपया मैं देती थी नर्स को और इलाज करवाती थी अपने सास। आज सास मेरी वही चलती है। थैंक यू। ऐसा नहीं हुआ, जब मैं गहना बेची थी ना, जानते हैं जब मैं झोला लेके अंदर होती थी ना, मेरे ससुर बोलते थे, जानते हैं डायलॉग मेरे ससुर का 6 महीने मेरे ऊपर चला था। वो डायलॉग जानना चाहते हैं? जाने अनजाने में घर फुकनी को तो उठा के लाए हैं। जानते हैं क्या बोलते थे? हे भगवान क्या करे, जाने अनजाने में घर फुकनी को तो लाए हैं, देखो फूक के जा रही है। तो हम जवाब नहीं देते थे, लड़ते, मेरी आदत, मैं बोलती नहीं, जवाब नहीं देती पापा को। एक दिन मैं ठानती थी, एक दिन मैं आपके मुंह से एक दिन बोली थी, पापा मुझे हमेशा ताना देते हो ना, एक दिन मैं आपके मुंह से तारीफ ना करवाओ ना, मेरा नाम नहीं। बोला चल चल, हमारे इसे तो आप कंपनी जानते हैं हमारे ससुर क्या कहते हैं, बीच कपड़ा सांप बीची गोजर, यही नाम दिए हैं। समझ रहे? यही नाम दिए हैं। लेकिन आज सिर्फ की बदौलत मैंने जब बेटी ब्याही उनकी नाती को गाड़ी दिया, उनकी औरत की मैंने इलाज करवाया। हमारे ससुर क्या बोलते जानते हैं? जाने अनजाने में किसी घर की लच्छी उठा के लाए हैं। बहू नहीं, हमारे बेटा जो नहीं किया वो की है। आज ये जिंदगी में सेफ शॉप मैंने देखा दोस्त, औरतें बोलती है मेरे पति मना कर रहे हैं। मैं हर दिन मार खाती थी। जो पति, हम पति पत्नी, कभी मेरे पति सालू के अलावा मुझे रे नहीं बोले, सलुआ नहीं बुलाए, लेकिन सेफ शॉप की बदौलत आज दिन मार खाई हूं मैं। एक तो झापड़ी पड़ता था गाल पे, लेकिन पड़ता जरूर था। रात को 12 बजे किसी बीबी घर पे टेलीफोन डाल के जाएगी, मारेगा नहीं
मुझे मिली। अभी वैलेंटाइन डे गुजरा 14 फरवरी के, मैंने अपने पति को चलाने के लिए 37,000 का फोन दिया है, 37,000 का फोन उनको गिफ्ट किया है। आज मौका बस चाहिए कोई कुछ गिफ्ट देने का। चलिए दोस्त, अब आगे का सफर मैं स्टार्ट करती हूँ। ये तो मेरी जिंदगी का बैक हो। तो आज मैं यही सीख दूंगी आप सबको, मुसीबत से कभी घबराना नहीं। जितना बड़ा मुसीबत उतनी बड़ी कामयाबी। कामयाबी मेरा सामने था, मुसीबतें बहुत आई। क्या लगता है किसी का बच्चा कहाँ टूट जाए हॉस्पिटल जा रहेगा तो काम करेगा? फील्ड में रोती थी, फोन करती थी, पूछती सर जी मेरा बच्चा कैसे, और सर जी इतना पत्थर दिले बोलो सर निकाल के ना, ऐसे बोलते थे। और सर है सामने, मैं करती गई दोस्त। मेरी जिंदगी में लगातार 4 बार टारगेट जीती, लैपटॉप का टारगेट जीती, गोवा का टूर में जीती। आज सब कुछ, आज जीवन में सब कुछ है। 4 3 आर्टिस्ट रैंक 4, एक आर्टिस्ट रैंक 5, एक आर्टिस्ट रैंक 2। आज जिंदगी में बारिश लगी है पैसे की। और अभी मेरा नेक्स्ट सब लोग टूर मिलता है ना, मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं जीती थी, लेकिन पैसा लगा के जाना था। लोग दिल्ली जाना है 2,000 लगेगा, पैसा नहीं है। जिम करने जाना है, पैसा नहीं है। जैसलमेर टूर जाना है, पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा फील होता है? मैं पसीना पसीना हो जाती हूँ जब मेरे पास पैसा नहीं होता। मेरी बीपी लो हो जाती है। इतनी खतरनाक बीमारी है पैसे की मेरे अंदर, ये जान लीजिए। बीपी लो हो जाता है, मेरा चेक करना पड़ता है, डॉक्टर क्या टेंशन हुआ, पैसा नहीं है। मैं बोलती हूँ पैसा नहीं है, तो पैसा मेरा बीपी डाउन ना हो इसलिए पैसा अकाउंट में लाखों रुपया रहता है। और मैं थाईलैंड गई थी तो जीत की दोस्त नहीं गई थी। मैक्सिमम 1.25 लाख रुपया लगाकर, मैं पैसा लगाकर मैं थाईलैंड गई थी। बाई एरोप्लेन आज खानदान की जो बहू किराए की कार से आई थी ना, किराए की कार से मैं आई थी ना अपने घर में, और जाते वक्त कार बड़ा अच्छा कार लिया है, सजाओ जा बढ़िया है। सच के जाती है ना दुल्हन लेने का, तो आज मेरी सहेलियां मुझे बताती है सालू कार बड़ा मस्त सच के आई बा, पर पता लगाओ किराए की कार थी। पति हमारे जिस कार में मुझे लाए थे किराए की कार थी, लेकिन आज जब बहू जहाज से उड़ते उड़ते भी विदेश घूम के आ गई है। और इसी से वक्त बदला था, किराए की जो कार से दुल्हन बन के गृह प्रवेश किया था ना, फिर से गृह प्रवेश मैंने दोबारा किया है। जानते हैं आज से 3 महीना पहले दोबारा मैंने गृह प्रवेश किया। जानते हैं कैसे? किराए की कार से नहीं दोस्त, साड़ी चुनरी ओढ़ के मैंने गृह प्रवेश किया था। आज मैं कोट पैंट पहन के मैंने गृह प्रवेश किया। किराए की कार नहीं, 7.5 लाख की कार से गृह प्रवेश किया है। यह जिंदगी है मेरी सेठ शॉप में। सब कुछ है, जिम कारवेट नैनीताल जैसलमेर कहीं भी टूर हो, यस सर। फॉलो करना, यस सर। तुमको 10 बजे तक घर पे नहीं आना, यस सर। तुमको 4 लाख का टारगेट जिताना, यस सर। रैंक इस कई महीने के साथ तुझे कंप्लीट करना है, यस सर। तो पैसा भी ऐसे आता है भर भर के। और लोग कहते हैं ना सर हम ना जा, मान नहीं मना कर रहे हैं। मैं नहीं मना करता, मैंने से एक बार पूछ लीजिए वो कमाता कितना है, कैसे साड़ी पहनाता है, कैसे बच्चों को स्कूल भेजता है? आदमी ऐसा काम करो, खुद खाना बना के दे। आज पति हमारे मिस्टर शुक्लाल बहुत ही वो था, वो बोलता था मोछे के तौर पे कहता है तू 1000 का चेक बनवा लेना ना, मोछे बनवा दूंगा। उनका बेटा तुझको तो मैं मुंडा बना के छोड़ूंगी, तू रोज कमा के दिखाती हूँ। आज कमाती हूँ, सुबह मुझे ग्रीन टी बच्चाने पीती, ग्रीन टी बना के बंदा मुझे जगाता है सुबह। ये जिंदगी ऐसे। तो किसी दिन कहती हूँ ना झाड़ू लगवाऊंगी ना, चुपचाप रहना, बोलना नहीं। पैसा इतना कमाती हूँ, आज उनके भी अकाउंट में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रहता है, ऐसा नहीं है। एक बात बोलती हूँ, चुप होकर सिर्फ मेहनत कर दीजिए, सिर्फ 1.5 साल आपकी सिस्टम में, सिर्फ 1.5 साल मेहनत कर दीजिए। पति की बात भी सुनना पड़ता है, मार भी खाना पड़ता है, गाली भी खाना पड़ता है। अगर जिस दिन मेहनत कर दिए ना तो आपको गुड मॉर्निंग जब होगा सबसे पहले वही करेंगे आपकी गुड मॉर्निंग। तो डट जाइए, लग जाइए। रानी लक्ष्मीबाई अपने आप को देश का जाप कराने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई क्या लगता है, एक रानी महारानी थी, राजा की औरत थी। वो चाहती तो बढ़िया राजपाट करती, रानियां नौकर चाकर क्या कमी था उनके पास। अंग्रेज लोग उनका बाल उनके बच्चे का भागा नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन झांसी की रानी किसके लिए
वो जानते क्या करते थे? हट जाइए आ रही है करोड़पति, हट जाइए। मैंने प्लान उनको दिखा दिया था, उनको भूल से पता चल गया। तो डायमंडों को बड़ी मान सम्मान होता है, तो डायमंड पहनने से पहले मेरे जेठ जानते क्या कहते? हट जाइए डायमंड आ रही है। तो मैं उनसे लड़ती नहीं थी, ताना मारते थे मुझे, हट जाइए डायमंड आ रही है 12 बजे रात, देखिए नौकरी करके आ रही है। तो मैं ताना नहीं मारती, मैं बोलती है वाह भैया बड़ी अच्छी माता रानी सरस्वती आपके जवान पे विराजमान है, काज आप बोले सच हो जाए। और आज वही अभी 15 दिन पहले उनके बेटे का बर्थडे था, मैं फिर से काम करके 9 बजे रात पहुंचती हूँ तैयार होके, और गहना इतना लाती थी शरीर पे ना, लोग ऐसे देख नहीं थी कितना गहना पहनी है। वही जेठ छूते नहीं ना, वही जेठ मेरे कुर्सी ला के में देते हैं, हटाइए हमारी बहू आ रही है, हट जाइए बहू आ रही, छूना नहीं उसको, बहू आ रही हमारी। ऐसा जानते हैं क्यों? वो ला के अपने ससुराली वाले के लोग अपने ससुराली की बड़ी इज्जत करती, घर वाले नहीं करते। तो मेरे जेठ ला के मुझे कुर्सी देते हैं, उनका एक साड़ू भाई आके पूछते हैं बड़ा इज्जत दुल्हन करत हो, क्या बात है? तो हमारे से जेठ बोलते हैं ये दुल्हन नहीं हमारे घर की शान है, ये दुल्हन नहीं हमारे घर की शान है और हम सबकी सम्मान है। हमारी बहू ऐसा काम करती है, लाख रुपया महीना कमाती है और कार से चलती है, गमछा से अपने पोंछ करके कुर्सी मुझे बैठाए थे। ये जिंदगी मैंने धन्यवाद किया सेठ साहब का, आज नहीं होता तो मैं ताने में मर थक गई होती। विक्रम नाम है उनका। वो जानते क्या करते थे? हट जाइए आ रही है करोड़पति, हट जाइए। मैंने प्लान उनको दिखा दिया था, उनको भूल से पता चल गया। तो डायमंडों को बड़ी मान सम्मान होता है, तो डायमंड पहनने से पहले मेरे जेठ जानते क्या कहते? हट जाइए डायमंड आ रही है। तो मैं उनसे लड़ती नहीं थी, ताना मारते थे मुझे, हट जाइए डायमंड आ रही है 12 बजे रात, देखिए नौकरी करके आ रही है। तो मैं ताना नहीं मारती, मैं बोलती है वाह भैया बड़ी अच्छी माता रानी सरस्वती आपके जवान पे विराजमान है, काज आप बोले सच हो जाए। और आज वही अभी 15 दिन पहले उनके बेटे का बर्थडे था, मैं फिर से काम करके 9 बजे रात पहुंचती हूँ तैयार होके, और गहना इतना लाती थी शरीर पे ना, लोग ऐसे देख नहीं थी कितना गहना पहनी है। वही जेठ छूते नहीं ना, वही जेठ मेरे कुर्सी ला के में देते हैं, हटाइए हमारी बहू आ रही है, हट जाइए बहू आ रही, छूना नहीं उसको, बहू आ रही हमारी। ऐसा जानते हैं क्यों? वो ला के अपने ससुराली वाले के लोग अपने ससुराली की बड़ी इज्जत करती, घर वाले नहीं करते। तो मेरे जेठ ला के मुझे कुर्सी देते हैं, उनका एक साड़ू भाई आके पूछते हैं बड़ा इज्जत दुल्हन करत हो, क्या बात है? तो हमारे से जेठ बोलते हैं ये दुल्हन नहीं हमारे घर की शान है, ये दुल्हन नहीं हमारे घर की शान है और हम सबकी सम्मान है। हमारी बहू ऐसा काम करती है, लाख रुपया महीना कमाती है और कार से चलती है, गमछा से अपने पोंछ करके कुर्सी मुझे बैठाए थे। ये जिंदगी मैंने धन्यवाद किया सेठ साहब का, आज नहीं होता तो मैं ताने में मर थक गई होती। आज रिश्तेदार मुझे एक समय जब कोट पैंट, कोई नॉर्मल घर की औरत कोट पैंट पहन के निकलत क्या लगता है? घर वाले का सीना चौड़ा होता है, घर वाले पहले जल जाते हैं। बताइए साड़ी पहन के घूंघट ओढ़ के चलती थी, बढ़िया कोट पहन के पहन कर मामा ससुर रहते मुझे बोलते थे लौंडा आ रही है, देखिए लौंडा आ रही है। जो मैंने दाना झेला है ना, मर जाए लो औरतें सोच के। मेरे ससुर बोलते हैं आज इसी सेठ साहब को मैंने कार्ड दिया, मिठाई खवाने गई, बड़ी इज्जत की है। तो जिंदगी मैंने सब कुछ झेला दोस्त, हाँ किया तो जिंदगी यहाँ है, ना कर देती तो वही पार्लर में 20 रुपए का थ्रेडिंग बनाती, मीनू लगा के रखती थी। कोई लेडीज फंस जाए इसका पार्लर कर दूं, हेयर स्पा कर दूं, पैसा ले लूं। चलिए इसी पे मैं बात को खत्म करूंगी अपने। आज जिंदगी में सब कुछ है मेरे पास, कार बाइक घर बैंक बैलेंस सब कुछ है, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। लास्ट में टारगेट मेरा और है, आप सबके बीच में मैं बहुत जल्द जनवरी को जब आऊंगी दोस्त ना। आज एक औरत घर में लड़ाई करवा देती है, भाई में मार करवा देती है, जानते हैं किसके लिए? पैसे के लिए नहीं, ससुर की जमीन के लिए। ससुर के जमीन के लिए बड़ा भाई को संतोष हो जाता है, मेरा छोटा है, एक बीता ज्यादा ले लेगा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा छोटा भाई है, लेकिन उनका सबर नहीं है। औरत कहती अच्छा एक बीता ज्यादा ले लेगी, कितना जमीन का, अब दोनों में मार फुटाव करवा देते हैं, पुलिस थाना कर देते हैं। लेकिन ये ऐसी खानदान की बहू बिटिया में बनने जा रहे ना, ससुर की जमीन नहीं, किसी की मार पीट करवाने की जरूरत नहीं है। 18 लाख जमीन रजिस्ट्री
लास्ट